हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 13 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इफ समीर हार्ट बीट 71 टाइम्स इन अ मिनट। यदि समीर की हार्ट बीट 71 टाइम्स होती है 1 मिनट में, तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये देखिए, हाउ मेनी टाइम्स इट बीट्स इन 2 डेज। 2 डेज में कितनी होगी उसकी हार्ट बीट। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, हाउ मेनी टाइम्स इट बीट्स इन अ मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी मंथ में उसकी कितनी हार्ट बीट होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दिया था कि समीर की हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी होती है, 71 टाइम्स। ठीक है, तो आपको कितना बताना है, 2 डेज़ का बताना है कि 2 डेज़ में समीर की हार्ट बीट कितनी होगी। तो बच्चों 1 डे में कितने होते हैं, 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स होते हैं। 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स होते हैं। 2 डे में कितना हो जाएंगे, कितने आवर्स हो जाएंगे, 2 इंटू 24 आवर्स। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आवर्स। 2 डेज़ में 48 आवर्स होंगे। तो आपको ये बताना है कि 48 आवर्स में वह कितने टाइम्स उसकी हार्ट बीट होगी। तो ये देखो, ये अभी आवर्स में है और जो उसकी हार्ट बीट है वो मिनट में दी हुई है। 1 मिनट में 71 टाइम्स होती है। ओके, तो 1 आवर्स में 1 आवर में कितने मिनट होंगे, 1 आवर में 60 मिनट होंगे। तो 48 आवर्स में कितने मिनट होंगे ये भी आपको फाइंड करना होगा। 48 आवर्स में 48 इंटू 60 मिनट, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये एक ज़ीरो आ जाएगा। और 6 8 ज़ा 48, 48 का 8 कैरी आई 4, 6 4 ज़ा 24, 24 में 4 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 28। 2880 मिनट्स हो रहे हैं। मीन्स कि आपको बताना है कि समीर की हार्ट बीट 2880 में कितने बार होती है, कितने टाइम्स होती है। तो 1 मिनट में कितनी होती है, 1 मिनट में 71 टाइम्स होती है। तो इतने मिनट में मीन्स कि 2880 में कितने मिनट्स होंगी। ओके, तो आप यहाँ लिखो इन 2880 मिनट्स समीर हार्ट बीट्स कितनी हो जाएगी, 2880 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 71 से, तो ये पूरा निकल आएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2880 मल्टीप्लाई 71, 1 का इस पूरे से करिए, 1 0 ज़ा 0, 1 8 ज़ा 8, 8 2 7 0 0, 7 8 ज़ा 56 कैरी आई 5, 7 8 ज़ा 56, 56 में 56 में 5 प्लस करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 61, 61 का 1 कैरी आई 6, 7 2 ज़ा 14, 14 में 6 प्लस करोगे तो 20, इनको प्लस कर दो, 0 8 6 6 8 14 कैरी आई 1 2 3 4 0 2। ओके, 1 10 100,000 10,000 lakh 2 lakh 2 lakh 1 10 100,000 10,000 lakh 2 lakh 4,480 टाइम्स। तो आप इसका आंसर यहाँ पे लिख दीजिए, 204480। इतने टाइम्स उसकी हार्ट बीट होगी, कितने डेज़ में, 2 डेज़ में। ओके, अब इसी का पार्ट बी देखिए। पार्ट बी में क्या कह रहा है, पार्ट बी में कह रहा है कि समीर की हार्ट बीट जनवरी मंथ में कितने टाइम्स होगी। तो जनवरी मंथ कितने डेज़ का होता है बच्चों, जो जनवरी होता है वो 31 का होता है। जो जनवरी होता है वो 31 का होता है। मीन्स कि आपका 31 डेज़ का निकालना है। तो ऐसे इसमें आप लिख लो कि 1 मिनट में कितनी होती हैं, 1 मिनट में उसकी 71 टाइम्स होती हैं। ओके, और जनवरी में कितने होते हैं, वी नो दैट JAN जनवरी इक्वल टू 31 डेज। और 1 डेज में 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर्स। तो 31 डेज़ में कितने आवर हो जाएंगे, 31 को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 31 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाई करिए, 24 मल्टीप्लाई 31 1 से करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 कैरी आई 1, 3 2 ज़ा 6 1 7
4 2 2 4 7, ठीक है, कितना आ गया 744। 744 क्या है, ये आवर्स हैं। क्या है बच्चों, ये आवर्स हैं। इतने आवर्स का आपको निकालना है। क्यों, क्योंकि 31 डेज़ के 744 आवर्स हो रहे हैं, तो आपको इन्हीं का निकालना है कि इतने घंटों में उसकी हार्ट बीट कितनी बार होगी। ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी हो रही, 71 टाइम्स, तो 744 आवर्स में कितनी होगी। अभी आप इसको मिनट में भी कन्वर्ट करो। अभी ये आवर है ना, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करो। तो इसको जब मिनट में आप कन्वर्ट करोगे तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब इसका भी इससे मल्टीप्लाई कर लो, एक ज़ीरो आ जाएगा बच्चों। 6 का इससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 4 ज़ा 24, कैरी आई 2, 6 4 ज़ा 24, 24 में 2 प्लस करोगे 26, कैरी आई 2, 6 7 ज़ा 42, 42 में 2 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 44। ये क्या आ गया, ये आपका मिनट आ गया कि इतने मिनट टोटल हो रहे हैं। 31 डेज़ के टोटल इतने मिनट हो रहे हैं। या फिर आप ये कहो कि पूरे जनवरी मंथ में इतने मिनट हो रहे हैं, तो आपको इतने मिनट का निकालना है कि इतने मिनट में उसकी कितनी हार्ट बीट होती है। तो 1 मिनट में होती है 71 टाइम्स। ठीक है, तो 4400 सॉरी 1 10 100,000 10,000 44,640 में कितनी होंगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 44,640 को 71 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जो आए वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 3169,440। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ़ 28 लड्डूज आर मेड इन 1 किलोग्राम ऑफ ग्राम फ्लोर। ग्राम मीन्स होता है बच्चों चने, ठीक है, और चने का आटा मीन्स कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, बेसन की। अगर 28 लड्डूज 1 किलो बेसन में बन रहे हैं, ग्राम फ्लोर में बन रहे हैं, तो आपको बताना है हाउ मेनी लड्डूज विल बी मेड इन 15 किलोग्राम ऑफ ग्राम फ्लोर। 15 किलोग्राम बेसन में कितना लड्डू बनेगा। ठीक है, देखो 1 किलोग्राम बेसन में कितने बन रहे हैं, 28, तो 15 केजी ग्राम फ्लोर में 15 केजी बेसन में कितने लड्डू बनेंगे, 15 को 28 से कर देना मल्टीप्लाई। फिर आगे देखिए, इफ़ 14 लड्डूज कैन बी पैक्ड इन अ बॉक्स। अगर एक बॉक्स में 14 लड्डू पैक किए जाते हैं, देन हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड टू पैक ऑल द लड्डूज। तो ये जो सारे लड्डू बनेंगे, उन लड्डू को पैक करने के लिए कितने बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक बॉक्स में 14 लड्डू पैक किए जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है कि टोटल कितने लड्डू बनेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमने बोला कि अगर 1 किलोग्राम में 28 बन रहे हैं तो 15 किलोग्राम में कितना बनेगा, सिंपल 28 को 15 से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ़ लड्डूज़ इन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने लड्डूज़ बन रहे हैं, 1 किलोग्राम में 28 लड्डूज़ बन रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ लड्डूज़ इन 15 किलोग्राम में कितने बनेंगे, 15 को 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 मल्टीप्लाइड बाय 15। ठीक है, करके देख लीजिए मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा। 5 8 ज़ा 40, कैरी 5 2 ज़ा 10, 10 एंड 4 14, 1 8 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2, प्लस कर दीजिए, 0 आ जाएगा। 8 में 4 प्लस करेंगे 12, कैरी आई 1 2 1 3 1 4, 420। कितने लड्डू बनेंगे, टोटल लड्डू जो बनेंगे 15 किलोग्राम बेसन में कितने होंगे, वो 420 लड्डू बनेंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 14 लड्डूज कैन बी पैक्ड इन 1 बॉक्स। 1 बॉक्स में 14 लड्डू पैक होता है, तो टोटल लड्डू कितने हैं, टोटल लड्डू है 42, तो 42 लड्डूज कैन बी पैक्ड इन। 42 को 14 से डिवाइड कर दोगे तो आपको टोटल बॉक्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 420 डिवाइडेड बाय 14, 420 को 14 से डिवाइड करिए, 14 की टेबल पढ़िए, 14 3 ज़ा कितना होता है बच्चों 42, 42 को 42 से माइनस करिए, 2 में 2 माइनस करेंगे 0, 0 एक 0 बचा है तो यहाँ आ जाएगा, कितना आ गया आपका 30। कितने बनेंगे बॉक्स, 30 बॉक्स बनेंगे। ओके,
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ टैंक इज फिल्ड विथ 300 लीटर्स ऑफ वाटर। अगर एक टैंक 300 लीटर्स ऑफ वाटर से भरता है, ठीक है, हाउ मच वाटर कैन बी फिल्ड इन 25 सच टैंक। तो सेम उसी तरह के 25 टैंक में पानी भरने के लिए कितने लीटर वाटर की ज़रूरत है, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, एक टैंक को फुल करने के लिए 300 लीटर वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो 25 टैंक को फुल करने के लिए कितने वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, ये बताना है। फिर इसी में क्वेश्चन आगे भी आपको दिया हुआ है कि इफ़ 15 बकेट्स कैन बी फिल्ड विद 1 टैंक ऑफ वाटर। अगर 15 बाल्टी पानी में एक टैंक फुल होता है तो आपको बताना है देन हाउ मेनी बकेट्स कैन बी फिल्ड विद द वाटर इन 25 टैंक्स। 25 टैंक्स को भरने के लिए कितने बाल्टी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, कितने बकेट पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्योंकि बच्चों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्वेश्चन को समझना। अगर आप क्वेश्चन समझ गए ना तो आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, पहले पार्ट में आपको बोला है कि एक टैंक में 300 लीटर पानी आता है, तो उसी तरह के 25 टैंक्स में कितना पानी आएगा। तो पहले पार्ट में आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, 300 को 25 से कर देना मल्टीप्लाई। ओके, पहले पहला पार्ट कर लेते हैं, फिर आगे को करते हैं। वाटर इन 1 टैंक में कितना पानी आता है बच्चों, 300 लीटर्स। ओके, 25 में कितने आएंगे, सेम उसी तरह के टैंक है, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 जीरो हैं, 2 जीरो लगा लीजिए। 25 3 से कितना हो जाएगा, 75। मीन्स कि 25 टैंक्स में कितना पानी आएगा, 7500 लीटर्स। ओके, इसी का आगे का पार्ट देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि अगर 1 टैंक में 15 लीटर बकेट पानी आता है, सॉरी 15 लीटर नहीं, 15 बकेट पानी आता है। ठीक है, अगर 1 टैंक में ऐसा बोला है कि एक टैंक के लिए 15 बकेट पानी की ज़रूरत पड़ती है, 15 बकेट पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको आगे बताना है कि 25 टैंक में कितने बकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पूरा लिखना हो पूरा लिख लो। ठीक है, कितने का बोला है, 25 का। 25 टैंक को भरने के लिए कितने बकेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो 25 टैंक्स इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 25। मल्टीप्लाई कर दो, 15 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25, कैरी आई टू 5 2 ज़ा 10, 10 और 10 में 2 प्लस करोगे 12, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, प्लस कर दो 5 आगे 7 हो गया 375 बकेट आएंगे। ठीक है, 375 बकेट्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द डेली बेसिस ऑफ फार्म वर्कर्स इन डिफरेंट सिटीज़ आर इज फॉलोज। एक फार्म में काम करने वाले वर्कर्स की पगार दी हुई है, डेली की पगार, उनको मजदूरी देते हैं वो। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी सिटीज़ हैं, जबलपुर, वारघाट, छपरा एंड सियोनी। जबलपुर में एक दिन का मिलता है 225 रुपये, 225 रुपीज़, वारघाट में 175 रुपीज़, छपरा 150 एंड सियोनी 190 रुपीज़। देखो सबसे ज़्यादा जबलपुर में मजदूरी मिलती है और सबसे कम छपरा में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसी टेबल के बेस पे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पार्ट ए देखिए, दिनेश वर्क्स इन वारघाट। दिनेश कहाँ काम करता है, यहाँ। ठीक है, जहाँ पेमेंट क्या मिलती है, एक दिन की 175 रुपये मिलती है। इफ़ ही वर्क्स ऑन द फॉर्म फॉर 2 वीक्स, अगर वह 2 वीक्स वहाँ पे काम किया है, देन हाउ मच मनी विल ही गेट, तो उसे कितनी मनी मिलेगी। तो बच्चों इसी में बता देते हैं, इसी में आपको बता देते हैं। देखो कितने वीक्स ये काम किया है, 2 वीक्स काम किया है, तो 1 वीक में कितने होते हैं, 1 वीक में होते हैं 7 डेज। तो 2 वीक में कितने हो जाएंगे, 2 वीक में हो जाएंगे 14 डेज। मीन्स कि उसके 14 डेज की पेमेंट आपको बतानी है कितनी होगी। तो 14 को आप, काम कहाँ कर रहा है वो, वारघाट में ना, तो वारघाट से मल्टीप्लाई कर दोगे, 14 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 175 से। ठीक है, तो आ जाएगा। पार्ट बी देखिए, इफ श्रद्धा वर्क्स इन द फॉर्म इन छपरा, कहाँ काम कर रही श्रद्धा,
कहाँ है, छपरा पे, जहाँ पे 150 रुपये मिलते हैं, 150 रुपये मिलते हैं। हाउ मच मनी विल सी गेट इन द मंथ ऑफ मार्च, अगर वह मार्च में, पूरे मार्च के महीने में उन्होंने वहाँ पे काम किया तो उसे कितनी पेमेंट मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मार्च में कितने दिन होते हैं, ठीक है। जो मार्च अपना मंथ होता है वो कितने डे का होता है, ये सबसे पहले पता लगाना है। जितने भी डे का होता होगा, छपरा में एक दिन की जो मजदूरी है उससे कर देना है मल्टीप्लाई। तो मार्च कितने दिन का होता है, मार्च होता है 31 का, मतलब उसने 31 डेज काम किया है। एक दिन का उसको कितना मिल रहा है, 150 रुपीज़। तो वह 31 को 150 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर। इसी का पार्ट सी देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वेजेस। जो सबसे ज़्यादा पगार है और जो कम पगार है, ज़्यादा जहाँ मजदूरी मिल रही है और जहाँ कम मिल रही है, उनका डिफरेंस बताना है, मीन्स कि आपको माइनस करना है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ की है, जबलपुर की है। सबसे कम कहाँ की है, छपरा की है। तो आपको इन दोनों को माइनस कर देना। डिफरेंस का मीन्स होता है बच्चों माइनस। जब भी आपसे डिफरेंस पूछेगा तो आप माइनस करना, ठीक है, माइनस कर देना जो भी आंसर आएगा, ठीक। आई थिंक 75 रुपीज़, ओके। 1 डे वेज इन बाहरघाट का कितना है बच्चों, 175 रुपीज़ है। 2 वीक्स का आपको निकालना है। तो एक चीज़ यहाँ बीच में लिख लेना, 1 वीक इक्वल टू कितने होते हैं, 7 डेज। तो 2 वीक में कितने हो जाएंगे, 2 वीक में कितने हो जाएंगे, 7 इंटू 2 मीन्स कि 14 डेज़। तो 14 डेज़ का आपको निकालना है, 14 इंटू 175। 14 को 175 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2450 रुपीज़, ओके। बाकी क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन पहले ही कर दिया था, यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। 1 डे वेजेस इन छपरा, छपरा में एक दिन की मजदूरी क्या मिलती है, 150 रुपये, 150। तो आपको मार्च का बताना है। तो मार्च में कितने डेज होते हैं बच्चों, मार्च में होते हैं MARCH, मार्च में होते हैं 31 डेज। तो ये आप पहले लिखना, ये आप यहाँ पे पहले लिखना, ठीक है ना। मार्च इक्वल टू 31 डेज, फिर 31 मल्टीप्लाइड 150, ओके। फिर आपको ये लाइन लिखनी है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4650 रुपीज़, ठीक है। और थर्ड में आपको क्या बोला था, डिफरेंस निकालने के लिए हाईएस्ट वेजेस में और हाईएस्ट वेजेस का लोवेस्ट वेजेस से डिफरेंस निकालना है। तो पहले आप लिख लेना हाईएस्ट वेज क्या है, हाईएस्ट वेज कितना है, कितना था 225, और लोवेस्ट कितना था, लोवेस्ट था आपका कितना था 150। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दें, 225 को माइनस कर देना 150 से, कितना आ जाएगा, इसको माइनस करोगे 5 आ जाएगा, 12 में से 5 जाएंगे 75 रुपीज़, ओके। अ टैंक इज़ फिल्ड विद 200 लीटर्स ऑफ वाटर, एक टैंक में 200 लीटर्स ऑफ वाटर आता है, मतलब उसको फिल करने के लिए कितने वाटर की ज़रूरत होती है, 200 लीटर वाटर की ज़रूरत होती है। हाउ मच वाटर कैन बी फिल्ड इन 30 टैंक्स, तो 30 टैंक्स को फिल करने के लिए कितने वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो 30 का 200 से मल्टीप्लाई कर देना। आगे देखो, इफ़ 20 बकेट्स कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम 1 टैंक, अगर 1 टैंक में 20 बकेट पानी आता है, मीन्स कि 1 टैंक को फिल करने के लिए 20 बकेट वाटर की ज़रूरत पड़ती है, 20 बाल्टी पानी की ज़रूरत पड़ती है। देन हाउ मेनी बकेट्स कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम 30 टैंक, 30 टैंक्स को फिल करने के लिए कितने बकेट वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें भी क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये दोनों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके जैसा क्वेश्चन सेम हम लोग अभी इधर कर चुके हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। वाटर इन 1 टैंक, 1 टैंक में कितना वाटर आ रहा है, कितने लीटर वाटर आता है, 200 लीटर, ठीक है। तो 30 बकेट में 30 टैंक में कितना वाटर आएगा, 200 को 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, 200 मल्टीप्लाइड बाय 30, 1 2 3 3 0 आ जाएंगे बच्चों, और 3 2 जा हो जाएगा 6000 लीटर की ज़रूरत पड़ेगी 30 टैंक को भरने के लिए, ठीक है। इसी का पार्ट बी देखिए। बकेट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम 1 टैंक, एक टैंक को भरने के लिए कितने बकेट पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो
20 बकेट, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो कह रहा है कि 30 टैंक को भरने के लिए कितने वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखो हमने खाली क्यों छोड़ा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एज इट इज़ लिख देना है। बकेट कैन बी फिल्ड विथ, ये सब यहाँ पे लिखना है। बकेट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम 30 टैंक। 20 का 30 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा बच्चों, 2 3 ज़ा 6, 2 0 है, 2 0 लगा दीजिए। कितने बकेट की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको 30 टैंक्स बकेट से भरने हैं, ठीक है। तो कितने बकेट की ज़रूरत पड़ेगी, कितने बकेट वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, 600 बकेट वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, थैंक यू।